आकाशवाणी है। आकाशवाणी है। आकाशवाणी है। आकाशवाणी है। ये आकाशवाणी है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं मेरे साथ अनंत काल। स्वागत है आपका अनंत काल के सबसे पहले एपिसोड में, एपिसोड 1 में। काफ़ी अनस्क्रिप्टेड और रॉ पॉडकास्ट होने वाला है, तो कहीं पे बस अगर ट्रेन ऑफ थॉट्स ब्रेक हो जाए या वैसा कुछ हो जाए तो माफ़ कर देना। उम्मीद करूँगा कि जैसा आपको अच्छा लगे उस प्रकार मैं बात करूँ। बट ये भी बताना चाहूँगा अभी कि अभी किसी को प्लीज़ करने के लिए नहीं है, तो अगर आपको इससे ठेस पहुँचती है या आपकी भावनाओं में या मेरे किसी कथन से आपको बुरा लगता है तो उसकी भावना कभी भी नहीं थी, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज के एपिसोड के साथ। क्या चल रहा है देश में? चारों ओर देखो तो नेशनल कैपिटल सराउंडेड है। किससे? किसानों से। क्यों? किसी को नहीं पता। क्या हल है? कोई करना नहीं चाहता। ठीक है, प्रोटेस्ट होते हैं, होते रहेंगे, क्या नया है। लोग एंटी नेशनल करार देते हैं, देते रहेंगे, कुछ नया नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या है? पिछले 8 सालों में इतनी डिसएग्रीमेंट्स हुई हैं, इतने प्रोटेस्ट हुए हैं। सोचने वाली बात तो है ना कहीं तो गलती हुई है, मानो चाहे मत मानो। स्किप तो हुआ है कहीं पे, ओवरलैप्स तो हुआ ही है। नियमों का, कानूनों का, सरकारों का बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा एजुकेशन मिनिस्टर को लगता है 280 शब्दों में हम समझा दें कि पेपर क्यों नहीं होने चाहिए। गृह मंत्री को लगता है हम ट्विटर पे 280 शब्दों में समझा दें कि सरकार से क्या गलती हुई है। प्रधानमंत्री को लगता है 280 शब्दों में उन्हें ट्विटर पे मैसेज कर दें कि क्या गलत है सरकार में। जिनके पास मौका है वो पूछते हैं आम कैसे खाते हो। ठीक है, सबका अपना होता है, किसी को ब्लेम नहीं कर रहा मैं। और वैसे भी उन्होंने कहा ही था ये पॉलिटिकल क्वेश्चन करने आया हूँ मैं। बट पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि आपसे अगर किसी भी स्टेज पे कोई मिस्टेक होती है, आप उसे कितना एम्ब्रेस कर सकते हो, कितना उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। पिछले 8 सालों में तो आज तक कोई गलती हुई नहीं यार। गलती होती तो एक्सेप्ट करते, क्योंकि यार अच्छे दिन आने हैं भाई। अच्छे दिन तो हैं टेक्निकली अगर देखा जाए तो। किसान, स्टूडेंट, डॉक्टर खाना पीना लेके सड़कों पे बैठे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, और इससे ज़्यादा अच्छे दिन क्या चाहिए? काम धाम छोड़ के। ठीक है, ये अच्छे दिन भी देख लेंगे। और मीडिया को लगता है भाई खालिस्तान की मांग हो रही है, मीडिया को लगता है एंटी नेशनल लोग हैं। ठीक है, हम घर बैठे कितना ही बोल लेंगे, फिर लोग हमें कहेंगे हम आर्म चेयर जर्नलिस्ट हैं। हाँ, आर्म चेयर जर्नलिस्ट एटलीस्ट अर्नब गोस्वामी से तो बेहतर नहीं यार, नाम नहीं लेना चाहिए। शिट। हम प्रिटेंड करेंगे कि मैंने ये नहीं बोला। ठीक है यार, मेरे को लगता है कि हर किसी का अपना अपना फ्लॉ होता है, उसे एक्सेप्ट कर लेना ठीक होता है। बट जब आप उस फ्लॉ को लेके हाई हेडेड हो जाते हो कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, यही करूँगा, मैं यही करता रहूँगा, जो करना है कर लो, तब थोड़ा सा ज़्यादा क्या बोलूँ मैं। और बात करते हैं और क्या चल रहा है देश में। एक्ट्रेसेस अंदर हो रही हैं। सरप्राइजिंगली अर्नब गोस्वामी को जेल लेके गए थे, और पूरा रिपब्लिक टीवी बोलता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच गिल्टी अंटिल प्रूवन। गिल्टी अंटिल प्रूवन। लास्ट टाइम कहाँ सुना था मैंने ये? ओह, लीगल की क्लास में। तब से याद है मेरे को, यूज़ कभी नहीं हुआ। एक टर्म होती है लॉ में, ऑडियो अल्टरम पार्टम, दैट सिग्निफाइज दैट यू हैव टू गिव अ चांस टू अदर पीपल टू हियर व्हाट दे आर सेइंग। ना तो सरकार ने चांस दिया, ना जस्टिस आजकल चांस दे रहा है। जस्टिस इन द सेंस कि जस्टिस
नॉट दैट हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस, बट न्याय आजकल चांस नहीं दे रहा लोगों को अपनी बात प्रूव करने का। मीडिया चढ़ी हुई है, कोई बंदा क्या ही बोलेगा यार। ठीक है, ये भी सह लेंगे। अच्छा, एक फनी बात, कल मेरे पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है और किसी एक अच्छे डेली नेशनल डेली का था, न्यूज़पेपर का मैसेज आता है मेरे को। लिखा होता है, अगर आपकी कोई समस्या है उसे हम तक पहुंचाइए, हम उसे अपने प्रकाशन में समथिंग हम उसे अपने पेपर में प्रकाशित करके आपकी बात को जागरूक करेंगे। स्ट्रेंज। मेरा नंबर कौन दे रहा है व्हाट्सएप पे, मत करो यार। ठीक है यार, ये बात भी ठीक है, सबको अपना मसाला चाहिए लिखने के लिए। मैंने भी लिख के भेज दिया मोदी के बारे में न्यूज़, ये वही छपती है आजकल। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, मेरे को जेल थोड़ी जाना है। यूएस इलेक्शन देगा, बाइडेन जीत गया, मुबारक हो। सारे लिबरलिस्ट को लग रहा था, डेमोक्रेट्स को लग रहा था कि नहीं जीतेगा। डेमोक्रेट्स बोलते हैं कि डोंट बिलीव ऑन द एंड रिजल्ट, वी आर गोइंग टू लूज। रिपब्लिकन्स बोलते हैं डोंट बिलीव ऑन द ओपिनियन पोल, वी आर गोइंग टू विन। डेमोक्रेट्स को पहली बार खुद पे भरोसा नहीं था। ठीक है, बाइडेन को देख के हो भी नहीं सकता, बट ठीक है, जीत गया, अच्छी बात है। मैं पर्सनली ट्रम्प को सपोर्ट कर रहा था, नॉट बिकॉज ही इज अ गुड मैन, विच ही इज नॉट, डेफिनेटली इज नॉट। क्लियर कर दूं, नहीं तो मेरे कमेंट्स में आएंगे, इस साल ऑफ सेक्सिस्ट, ट्रम्प को सपोर्ट करता है, देखा उसने कितना बुरा। नहीं, एज अ ह्यूमन सपोर्ट करने में और एज अ पॉलिटिशियन सपोर्ट करने में डिफरेंस होता है। अच्छा, ये भी कल बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, इससे याद आया मेरे को। मैं रिसेंटली एक वीडियो है कि एक इंटरव्यू नहीं, एक सेगमेंट था, एक यूट्यूब चैनल था जो प्रोटेस्ट में जाता है और बात करता है। तो आई वॉज डिस्कसिंग इट विद समवन अबाउट दैट थिंग एंड दैट पर्सन टोल्ड मी, तुझको पता है क्या बातचीत हो रही है, 7 घंटे से बात हो रही है, सारे निष्कर्ष निकलने वाले हैं। एंड आई हैड वन क्वेश्चन, क्या इंसान गधे हैं जो वहाँ बैठ के पिछले 2 महीने से रो रहे हैं, या मैं बेवकूफ हूं कि मेरे को तुम कुछ भी पढ़ाओगे मैं मान लूंगा? जस्ट कम टू सोल्यूशन। इफ यू आर राइट एट ऑल स्टेजेस, अगर तुम्हारे बिल से किसी को नुकसान नहीं है और तुमने कोई गलत काम नहीं करा, देन व्हाई डोंट यू कम आउट क्लीन शीट एंड परसुएड देम टू बिलीव दैट? व्हाई डू यू नॉट टॉक टू पीपल? टॉक टू देम। बट नहीं, एनीवेज, जो इन इग्नोरेंट लोग हैं जिन्हें पता नहीं क्या हो रहा है, पिछले 3 महीने से दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अनसरप्राइजिंगली वो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। जी न्यूज़ के एंकर कहते हैं कि खालिस्तान की मांग हो रही है, विच आई एम नॉट क्वाइट श्योर, क्योंकि खालिस्तान, आई डोंट नो, पीपल प्रोटेस्ट करने वाले हैं और दिल्ली की सड़कों को आपने जो खोद दिया ताकि लोग आगे ना आ पाए। आई डोंट हैव एनी क्लू कि आप किस जगह को इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे हो, बट इट इज़ नॉट डेफिनेटली खालिस्तान। पर ठीक है, तो दिक्कत ये आ रही है कि जो भी फार्मर्स प्रोड्यूस करते थे, किसान प्रोड्यूस करते थे, उसका एक मिनिमम प्राइस होता है जिसके ऊपर सरकार खरीदती है पंजाब और हरियाणा से। उस प्राइस से नीचे पे कोई सामान नहीं बिकता है, उससे ऊपर ही बिकता है। तो सरकार उसको कमर्शियलाइज कर रही है। आपको पता है कमर्शियलाइज क्या होता है? नहीं पता तो बता देता हूँ कि अब सरकार का कोई उस पर नियम नहीं रहेगा। प्राइवेट ओपन मार्केट में सब्जियाँ, गेहूँ, अनाज ये सब बिकेगा। उससे दिक्कतें क्या होंगी? 2 दिक्कतें बहुत बड़ी सिंपल सी। एक स्टैंडर्डाइज रेट फिक्स नहीं होगा, तो जो कमर्शियल एम्प्लॉयर है वो उससे कम पे भी खरीद सकता है, ज़्यादा पे भी खरीद सकता है, जो सबको पता है क्या होने वाला है। एंड सेकेंडली दी प्रॉब्लम इज़, अगर कोई प्रोड्यूस का रेट नहीं मिलता है तो दी हाईएस्ट अथॉरिटी यू कैन अप्रोच एज ऑफ नाउ आफ्टर दिस बिल इज़ SDM. You have no authority to approach any other government official.
Yes, you can approach the high courts and supreme courts and district courts, but everyone knows what they're gonna give, how they're gonna, because essentially that would be a breach of contract, and breach of contract will have to be just testified by both parties, and काफ़ी लंबा प्रोसीजर है. बट मोटी मोटी बात यह है कि इस समय जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं हरियाणा पंजाब के, उनको कुछ दिक्कतें हैं जो सुलझाई नहीं गई हैं, और सरकार अभी बात करने के लिए तैयार नहीं है. देखते हैं क्या होगा, देखते हैं आगे कैसे चल के हालात बनते हैं. स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट चल रहा है, वो बोल रहे हैं बोर्ड के पेपर्स पोस्टपोन कराओ. तैयारी हुई नहीं, पढ़ाई हुई नहीं, क्लास हुई नहीं. एजुकेशन मिनिस्टर ट्वीट पे जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों करूं, 280 शब्दों में, जस्ट टू रिमाइंड यू. डॉक्टर्स मिनिमम पे वेज पे लड़ रहे हैं. प्राइवेट पब्लिक हॉस्पिटल के अंदर दंगे चल रहे हैं. डेफिनेटली द इंडिया आई ड्रीम्ड ऑफ. ठीक है, टॉपिक्स पे बातें होती रहेंगी. अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है, और मैं ऐसी बात करने वाला हूँ अगर आप अभी तक रियलाइज़ नहीं करा तो मेरे को अच्छा लगता है ऐसे अपने आप से बात करना. ठीक है, नाइस. एनीवेज, अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है और ऐसा और सुनना चाहते हो तो कमेंट ड्रॉप करो, लाइक करो, और मन करे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अनसब्सक्राइब कर सकते हो कभी भी. कहते हैं ना, इंट्रोवर्ट्स हैव अ चांस टू डाई, वुड यू डाई? तो इंट्रोवर्ट्स बोलते हैं नो, बट आई वुड लाइक टू हैव अ चॉइस. तो चॉइस होनी चाहिए. ठीक है, आपके पास भी चॉइस है, आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उसके बाद हम सब्सक्राइब कर सकते हो, जो करना है करो. और पॉडकास्ट ऐसे ही चलता रहेगा. डेली एपिसोड्स नहीं आएंगे क्योंकि मैं बिज़ी नहीं हूँ, मैं बहुत आलसी हूँ. ठीक है, और बात करते रहेंगे मुद्दों पे, आप और मैं, इसी तरह. और इंट्रो बहुत ख़राब है, मेरे को पता है, और किसी के साथ अगर ढंग का आइडिया तो मेरे को दे देना. तब तक के लिए, अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक करो. मैं चलता हूँ, मिलूँगा आपसे एक और एपिसोड में. अनंत काल के, बाय बाय.